हमारे साथ में मस्जिद आयशा के सीनियर टीचर तौकीर साहब मौजूद है। तौकीर साहब क्या कहेंगे? माशाल्लाह आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि 2026 का एनुअल फंक्शन भी जो है धूमधाम से मनाया गया और जो है पूरी तरीके से सक्सेसफुल यहाँ पर जो है फंक्शन होता हुआ दिखाई दिया। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि इस साल भी जो है आप लोग जो है कामयाबी की एक नई सीढ़ी की तरफ जो है आप लोग बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो? क्या कहेंगे? सबसे पहले तो उन लोगों का मुबारकबाद देंगे जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में किसी भी तरीके से हिस्सा लिया, किसी भी तरीके से ताउन किया और इस प्रोग्राम को कामयाब करने में हमारा साथ दिया है। जितने भी गेस्ट हमारे आए थे उन्होंने कदम से कदम मिलाया, जितने भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं उन्होंने जो है कंधे से कंधा मिलाया और ऐसे जितने भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उन्होंने जो है हमारे साथ दिया, जिसकी वजह से ये खूबसूरत सा प्रोग्राम हो चुका। ये प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा खुश हैं हम लोग कि ये प्रोग्राम ख़राब करने के लिए बहुत कोशिशें हुई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत से नागुफ्तबी हालात आए हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 4 घंटे का जो प्रोग्राम अपना पूरा बनाया था 2 घंटों में समेट कर एक खूबसूरत अंदाज़ में लोगों के सामने पेश किया। आवाम भी खुश रही, लोगों की चाशनी और बढ़ी है। इंशाल्लाह अगले साल इस प्रोग्राम को और ज़्यादा मॉडर्न करके पेश करेंगे। ये साल कितने लोगों को जो है उम्रा पे भेजा जा रहा है? इस साल हमारे मदरसे से 4 उलमाए किराम को उम्रा पे भेजा जा रहा है। ये हमारे मदरसे और मकतब की एक बहुत बेहतरीन पहल है। सिर्फ़ ये नियत की थी हम लोगों ने कि हर साल 1 लोगों को उम्रा के लिए भेजा जाएगा और 1 साहब को उम्रा के लिए भेजा। उसके बाद ऐसा हुआ अल्लाह ताला ने दिल की नियत को, जब इखलास होता है तो अल्लाह ताला जो है ज़रूर तरक्की देते हैं। हुआ ये कि अफरोज़ भाई और उनकी पूरी टीम, मदरसा आयशा के पूरे मैनेजमेंट, यहाँ के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हजरात हैं, उनका इखलास था कि उसके बाद दूसरे साल में 5 असातिज़ा ने उम्रा कर लिया। तो इस तरीके से 6 उलमाए किराम ने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा कर लिया है और अब 4 लोग और जा रहे हैं। तो जहाँ हमारे उलमाए किराम का जितना पूरा अमला है वो कंप्लीट हो जाएगा उम्रा से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मदरसा आयशा, मस्जिद आयशा के लिए, यहाँ तलोजा वासियों के लिए। इससे मैं बहुत ज़्यादा फ़रह हूँ, शादा हूँ, खुश हूँ। तौकीर साहब, जैसा कि हर साल की जो भीड़ यहाँ पर जो है हर साल यहाँ पर आती है और हर साल कहीं ना कहीं लोग जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, जो अपने अपने जो फील्ड में जो है माहिर है, कोई पॉलिटिकल में है, कोई बिजनेसमैन है, तो हर साल कोई ना कोई लोग जो है मस्जिद आयशा से जुड़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे कैसा देखते हैं आप? मैं इसको इस अंदाज से देखता हूँ कि हमारे मदरसा आयशा के जलसे में जो सबसे पीछे वाली सीट पर बैठता है हमारे लिए उतना ही रिस्पेक्टेड होता है जो सबसे आगे वाली सीट पर बैठा है, उसके बराबर ही होता है। हम लोग एक नज़र से सभी मेहमान को इस तरह से देखते हैं कि हमारे मदरसा आयशा में आए हुए तमाम मेहमान हमारे लिए जितने भी मेहमान हैं सब हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। जितने भी मेहमान आए, चाहे उनको बाय नेम बाय फेस कोई जानता हो या ना जानता हो, चाहे वो बहुत बड़ा नाम हो, चाहे वो बहुत बड़ा फेस हो, सब लोग हमारे लिए रिस्पेक्टेड हैं और हम सबका सम्मान जो है सही तरीके से कर ले जाए, इसके लिए हमारी पूरी टीम कोशा रहती है, भाग दौड़ करती है और उसमें अगर कोई कमी रहती है तो फिर उसके लिए हम लोग आखिर में माफ़ी भी मांगते हैं। आज हमारे पास टाइम इतना शार्ट था कि माफ़ी मांगने का भी टाइम नहीं मिला, तो मैं आपके माध्यम से जितने भी गेस्ट आए थे उनसे और जितने भी गेस्ट ना आ सके थे वक्त कम होने की वजह से, उन सब से माफ़ी भी चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कमी रही और आप हजरात के मेहमान नवाजी में हमसे कोई कमी रही तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। जितने भी गेस्ट आते हैं और दिन ब दिन जो है मदरसा आयशा, मस्जिद आयशा का काफ़िला जो है बड़ा होता जा रहा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के काम करने वाले वर्कर्स की नेक नियति है। इंशाअल्लाह ये काफ़िला और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा। तो साहब, हमारा जो आखिरी सवाल था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया हमारे पूछने से पहले, फिर भी मैं पूछूंगा कि मस्जिद आयशा का ये 2026 का जो जलसा था, जो एनुअल डे था, उसको सक्सेस करने में काफ़ी लोगों का जो है हाथ रहा है। कोई किसी ने अपना जान लगाया, किसी ने अपने माल लगाया, किसी ने अपना जो है वक्त लगाया और कई ऐसे लोग हैं जो कैमरे के सामने आकर काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो कैमरे के पीछे रहकर काम करते हैं, जो सामने नहीं आते। तो उन सारे लोगों को, पूरे जितने भी लोगों ने भी थोड़ा भी अगर जो है उस पर अगर काम किया इस एनुअल डे को सक्सेस करने में, तो उन सारे लोगों को क्या कहेंगे आप? बस मैं क्या कहूँगा, इंशाअल्लाह उनका बदला तो अल्लाह ताला ही देंगे जो मदारिस या मकातिब के प्रोग्राम में इस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इस तरह के प्रोग्राम में जो है अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है कि जितने भी लोगों ने ताउन किया है,
चाहे 1 पैसे से, चाहे 1 लाख से, जितने भी लोगों ने हमारे मदरसा आयशा में ताउन किया है और इस प्रोग्राम को सक्सेस बनाने में अपनी जी जान लगाई है, सब मेरे लिए काबिल फ़ख्र हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और ये प्रोग्राम जो सजा धजा है, ये प्रोग्राम जो सक्सेस हुआ है, 4 घंटे का प्रोग्राम अचानक से 2 घंटे में सिमट गया है। और मेहमानों की आमद, तलबा का प्रोग्राम, तमाम चीज़ों को मैनेज करना, ये जो अच्छे अंदाज से हो गया है। वरना जो प्रेशर था, प्रोग्राम ना होने का जो प्रेशर था, प्रोग्राम भंग करने की कुछ लोगों की कोशिशें थी, वो सब जो है नाकाम सिर्फ इसी वजह से हुई कि जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने ताउन करने वाले लोग हैं, जितने सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो बहुत मुखलिस थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इस प्रोग्राम को सक्सेस कर दिया है, तो इंशाअल्लाह उनका 1 रुपया भी इस प्रोग्राम में या 1 मेहनत भी इस प्रोग्राम में लगी होगी तो ज़रूर उसका अज्र अल्लाह ताला उनको आखिरत में देंगे। यही हम उम्मीद भी करते हैं और यही दुआ भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश सर, क्या कहेंगे, हर साल की तरह इस साल भी जो एनुअल डे मस्जिद आयशा की तरफ से होता है, आप इस साल भी यहाँ पर जो है आपने प्रोग्राम अटेंड किया, कैसा लगा आपको? 2026 का एनुअल डे कैसा लगा आपको? बच्चों को यहाँ पे हौसला अफजाई की गई और बच्चों के साथ साथ उनके टीचरों को भी जो है इनाम से नवाजा गया, क्या कहेंगे? मदरसा आयशा की तरफ से ये 6ठा साल है और मदरसा आयशा के अफरोज़ भाई, अपने नज़ीर याऊ और उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है और इधर बच्चों को अच्छी तालीम भी देते हैं। और तालीम के साथ अब हर वक्त मैं आता हूँ, हर साल मैं अपने स्पीच में भी बताया कि इनका पीछे देश का झंडा रहता है। मतलब देश में खुशी, अमन और बच्चों को आगे के लिए सब सिखाते वक्त बच्चे का आगे का भविष्य कैसा हो वो भी अच्छी तरीके तालीम इधर के टीचर लोग हैं, इधर के सब ट्रस्टी है, मदरसा आयशा के सब अच्छे काम करते हैं। और इधर अमन और शांति का काम तलोजा में हो, ये परिसर में अमन और शांति का काम ये करते हैं। और एक अच्छी बात ये हो गई कि जो आज ये जो मदरसा जलसा है उसमें उन्होंने जो उम्रा को जो लोग जा रहे हैं उसकी ज़रूरत, मतलब पैसा न होने से कोई जाता नहीं, उनको भी 6-7 लोगों को आज टिकट निकाल के देना एक बड़ी बात है। उनका ये मदरसे के माध्यम से बहुत बहुत काम करते हैं। और अफरोज़ भाई तो हर जाति धर्म का लोग हो, उनको बहुत सी मेहनत करते हैं और उनको ज़रूरत पड़ने पर हेल्प भी करते हैं। अब कोरोना में देखो, मैं बहुत लोगों को उन्होंने खाना दिया, ज़रूरतमंद को अनाज दिया। और हमारी हिंदू लोगों की कुछ पालकी निकली हो या यात्रा निकली हो, उधर पानी हो, उनको शरबत देना हो, कुछ अच्छा जितना अच्छा दे सकते उतना देने का काम अफरोज़ भाई उनकी टीम करती है। हरीश सर, यहाँ पर जो मस्जिद आयशा में एक चीज़ देखी गई है कि जिस तरीके से जो काफ़ी ट्यूशन हो गई, क्लासेस हो गई और स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, या वहाँ पर जो है बच्चों को जो है मोटिवेट किया जाता है, उन्हें प्राइज़ दिया जाता है। मगर ये एक ऐसा मदरसा है जहाँ पर बच्चों के टीचरों को भी जो है उनको भी जो है सपोर्ट दिया जाता है, एक गिफ्ट दिया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ताकि वो उन्हें वो सारी चीज़ें पहले से ही मिल जाए, ताकि वो जो है बच्चों को अच्छे से पढ़ाए और बच्चों को जो है अच्छी तरीके से जो है तालीम मिल सके। तो ऐसे में ये कैसा देखते हो आप? ज़रूर आप देखेंगे, बच्चों का पहला माँ बाप होते हैं और दूसरा जो तालीम देने वाला टीचर होते हैं। और टीचरों को वो बहुत खुश रखते हैं क्योंकि बच्चों का फ्यूचर कौन खड़ा करते हैं आगे, तो उनका टीचर है। तो जो टीचर है उनके लिए भी ये आज देखे होंगे, उनको भी अच्छे गिफ्ट दिया है। उनको ज़रूरत जिधर है अभी मेरे को लगता है अभी उम्रा के लिए जाने के लिए टीचर लोगों ने के लिए उन्होंने टिकट भी निकाले। तो टीचर खुश रहेंगे तो अपने आप बच्चों की भी अच्छी तरक्की हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से काम इनके माध्यम से होता है। मैं मेरे ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना देता है। ऐसे अच्छे काम करो जिसकी वजह से बच्चे के फ्यूचर अच्छा होने के बाद देश की भी तरक्की के लिए अच्छे बच्चे तैयार कर रहे हैं कि आगे के लिए देश को इन्हीं बच्चों से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा या कोई अच्छा लीडर बनेगा। मतलब जो जो ज़रूरत है वो देने का काम इस माध्यम से वो कर रहे हैं। उनको मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू सर। हमारे साथ में मस्जिद आयशा के सदर अफरोज़ बशीर शेख, उनके बेटे रेहान जो है मौजूद है। पहली बार ये मुंबई स्टार चैनल में इनसे जो है मौका मिला है बात करने का। रेहान, बहुत बहुत स्वागत है मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल में। रेहान, क्या कहेंगे जिस तरीके से हर साल की तरह इस साल भी ये मस्जिद आयशा
के जानिब से मदरसे के जो मौज़िन है, जो इमाम है, जो मौलाना है, उन लोगों को जो है उम्रा पैकेज पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहेंगे? इस साल भी 5 लोग जो है उम्रा पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? पहले तो अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे को तो बहुत खुशी होती है कि ये सब जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। मेरा अब्बा तो ज़रिया है, बस मेरे अब्बा तो बस ज़रिया इधर का। मैं दुआ करता हूँ कि ये सब सिलसिला चलता रहे, यूँ ही ऐसी चलता रहे और ये हम ऐसी कामयाब होते रहे, मदरसा आयशा बढ़ते रहे, मदरसा आयशा बढ़ते रहे और अल्लाह ताला हमको और मेरे अब्बा को और सबको वो तौफीक दे कि वो और मदरसे में काम करे, जिससे कि मदरसा भी डेवलप हो और इधर के सबको लोग सब फ़ायदा उठाए, इधर के बच्चे लोग। रेहान, जिस तरीके से मस्जिद आयशा के और मदरसे आयशा की जो टीम है जो आपके अब्बा के साथ में जुड़ी हुई है, वो टीम भी जो है बराबर से बराबर, कंधे से कंधा मिलाकर जो है आपके अब्बा के साथ में हमेशा खड़ी रहती है। पूरी टीम को क्या कहेंगे आप? पूरी टीम को तो थैंक यू कहूँगा मैं, जो मेरे अब्बा को साथ में सपोर्ट करते हैं। मेरे अब्बा उनके सपोर्ट से ही आगे चल जाते, आगे बढ़ पाते हैं और सब लोगों का काम कर पाते हैं। और ऐसी मैं तो दुआ करूँगा कि ऐसे सब लोग सपोर्ट करें मेरे अब्बा को भी, कि मेरे अब्बा भी इधर सब अपग्रेड कर पाए, इधर की जो चीज़ है, मदरसा बढ़ा पाए, मस्जिद हो जाए, मस्जिद का सब काम होते रहे और ऐसी सब लोग की खिदमत करते रहे। हमारे साथ में मौलाना अब्दुल माजिद राही साहब मौजूद है, सोशल एक्टिविस्ट ये कहलाते हैं। माजिद साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल पे, मुंबई स्टार न्यूज़ चैनल पे। क्या कहेंगे, आज आपने जो ये जलसा देखा मदरसे आयशा और मस्जिद आयशा की जानिब से, हर साल की तरह इस साल भी ये जलसा रखा जाता है और स्टूडेंट के साथ साथ में टीचर्स की भी जो है यहाँ पे हौसला अफजाई की जाती है। जो टीचर्स हज और उम्रा जैसी जो है जगह पर नहीं जा पाते, वैसी सारी चीज़ों को यहाँ पर जो है मदरसे में आसानी जो है करके जो है यहाँ पे टीचरों को दी जाती है। क्या कहेंगे, कैसा देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो मैं मुंबई स्टार न्यूज़ की तरफ से इन मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि शायद कि ये एक तलोजा एरिया में और अपना मुंबई एरिया में सबसे वाहिद ऐसा एक निराला मदरसा और मकतब ऐसा होगा जो पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहा है कि मदरसे में क्या चीज़ की तालीम होती है और यहाँ से कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मदरसा आयशा और मस्जिद आयशा के जो मुंतज़िमीन हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो एक बहुत बड़ा जो कदम उठाया हुआ कि वो टीचरों को, असातिज़ा कराम को उम्रा पे ले जाने का काम, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत दिल और गुर्दे वाला काम है। और ये ऐसा मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है ये। और इस आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे हिंदुस्तान के मकातिब और मदारिस वालों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा हर एक को करना चाहिए, तमाम ज़िम्मेदारों को करना चाहिए। एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि इससे दीनी मदारिस के अंदर जो एक तरह से तरगीब मिलेगा लोगों को और असातिज़ा कराम को जो हौसला मिलेगा, एक काबिल दीद है। सर, जैसा कि आपने कहा कि और भी जो है मस्जिद मदरसे को जो है इस काम में आगे आना चाहिए और ये काम जो है उनकी मस्जिद और मदरसे में शुरू करना चाहिए, तो सारे मस्जिद और मदरसे के जो ट्रस्टी है जो ये चीज़ कर सकते हैं, कई ऐसी मस्जिद है जो ये चीज़ कर सकती है, कई ऐसे मदरसे हैं जो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं और कई ऐसी मदरसे और मस्जिद है जो ये चीज़ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें ताउन जो है बहुत कम आता है। और कई मस्जिद और मदरसे ऐसे हैं जहाँ पे ताउन भरपूर आता है। तो वैसे मदरसे जो है इस तरीके का काम को जो है आगे बढ़ाना और जो टीचर्स है जो अपना जान माल और वक्त पूरा जो है मस्जिद को और बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई में और मस्जिद की जो है देखभाल में जो है लगा देते हैं, तो वैसे मस्जिदों को जो है उनके ज़िम्मेदारों को क्या कहेंगे आप? ये एक बहुत तीखी बात है, ये समझने वाली बात है और बहुत सोचने की बात है कि हमारे उलमा कराम जो पढ़ाते हैं या जो मसाजिद में, मदारिस में जो खिदमत अंजाम देते हैं, ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी अदा करते हैं। वो एक तरह से कौम का पूरा बेड़ा अपने सर पर उठा के रखे हैं और लोग ये समझते हैं कि ये बहुत मामूली काम है, बहुत हल्के काम है। मैं उन तमाम मस्जिदों के ज़िम्मेदारान को कहना चाहूँगा कि इस तरीके का कदम उठाएं और दिल बड़ा रखें उलमा के लिए, चूँकि यही आपकी नस्लों की जो ज़िंदगी संवारने वाले हैं और यही लोग हैं जो सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर उठा करके लेकर चलते हैं। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम सक्सेस करना और हर साल जो है करना और हर साल
कई सारी जो भीड़ यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को देखने के लिए आती हैं कि इतना नूर होता है ये प्रोग्राम में। तो इनकी पूरी टीम को और मस्जिद के जितने भी मेंबर हैं उनको क्या कहेंगे आप, किस तरीके की मुबारकबाद देंगे ऐसे सक्सेसफुल प्रोग्राम को जो है अंजाम देने के लिए? सबसे पहली बात तो यहाँ के जो सदर है अब्दुल बशीर साहब अफरोज़ भाई, ये बहुत एक्टिव आदमी हैं और ये समझ लीजिए कि सोशल वर्क तो करते ही हैं और प्लस उनका दिल वाकई बहुत बड़ा है। और साथ साथ में जो उनकी कमेटी में जो उनके मुंतज़िमीन में जो असातिज़ा किराम हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो वाकई वो लोग भी बहुत एक्टिव हैं। तो लोग बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं और इस तरीके का प्रोग्राम करना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि प्रोग्राम जैसे कामयाब रहा, अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को नज़र बद से बचाए और क़यामत तक के लिए इनको ज़रिया आखिरत बनाए। इन तमाम बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं इस मस्जिद में हमेशा आता रहता हूँ। अभी जल्दी ही जो है 15 दिन पहले बच्चों का एग्ज़ाम लेने सालाना आया था। माशाल्लाह तालीम भी बहुत अच्छी है और प्रोग्राम में भी शिरकत के लिए उसी वक्त हमको दावतनामा मिल गया था। तो उसी सिलसिले में मैं यहाँ के प्रोग्राम के ही ताल्लुक़ से आया था देखने के लिए। और मेरा मदरसा जो है साकिना का खैरानी रोड यादव नगर में मदरसा महादे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, उसका मैं ज़िम्मेदार भी हूँ। इंशाअल्लाह मैं भी नियत कर लिया है इस प्रोग्राम में जो यहाँ के असातिज़ा को उम्रा के लिए भेजना, तो हमने भी अज़्म किया है आज की इंशाअल्लाह हम भी वहाँ कोशिश करेंगे अपने असातिज़ा को भी उम्रा पे भेजने के लिए, लोगों को जोड़ेंगे, वहाँ भी ऐसा माहौल इंशाअल्लाह हम बनाएंगे। ये आप जैसा बता रहे हैं कि आप भी जो है एक मदरसे के ज़िम्मेदार हैं, तो इस तरीके का जो है ये एक गुर्दा रखना कि हर साल जो है जो मौलानाओं को जो है भेजना, कितना बड़ा काम लगता है आपको? कितना बड़ा काम है जो अल्लाह, ये काम तो कहते हैं ना कि अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह एक ज़रिया बनाया मस्जिद आयशा को, मगर फिर भी कितना बड़ा काम है ये, इतनी जो चीज़ हर साल करना, कैसा लगता है आपको? ये बहुत मेहनत वाला काम है, लोगों को जोड़ करके फिर उनसे जो है अखराजात, इसमें लोगों को ताउन करना चाहिए। यहाँ पर भी लोग कर रहे हैं, यहाँ भी लोग, यहाँ के लोगों को भी ताउन करना चाहिए और इसके अलावा भी जहाँ भी लोग इस तरीके के काम करें वहाँ के लोगों को जो है जोड़ना चाहिए, इस काम में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे साथ में मौलाना अरशद कासमी साहब भी मौजूद है। क्या कहेंगे सर, आपने आज जो ये एनुअल डे का प्रोग्राम अटेंड किया, कैसा लगा आपको? बच्चों के साथ साथ यहाँ पे टीचरों की भी जो है हौसला अफजाई की गई, कितना इम्पोर्टेंट है टीचरों को जो है टीचरों पे ध्यान देना और उनकी हौसला अफजाई करना। ये ऐसा प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा होता है और इससे, ऐसे प्रोग्राम से लोगों में और अपनी आवाम में एक मैसेज भी जाता है। और भाई जाहिर सी बात है कि तालीमी मैदान में अगर हौसला अफजाई नहीं की जाएगी तो फिर किस चीज़ में की जाएगी? दुनिया में कोई भी काम सबसे अच्छा, सबसे बड़ा है खिदमत खल्क का, तो दो चीज़ है। एक ये तो आप डॉक्टर हों जिससे आप आवाम की खिदमत कर सकते हैं, या तो फिर आप टीचर हों जिससे आप आवाम को सुधार सकते हैं। टीचर ही अपने स्टूडेंट को बेहतर बनाने के लिए और आवाम के इस्लाह के लिए सबसे बेहतर चीज़ टीचरिंग है। तो जो लोग तालीमी मैदान में काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मदरसा आयशा में हर साल होता है और हर साल इनके यहाँ इजाफ़ा ही होता है अपने स्टाफ के साथ, अपने टीचरों के साथ। तो ये दूसरे असातिज़ा के लिए, दूसरे स्कूल वालों के लिए, मदारिस के लिए सबक भी है और इससे इनकी हौसला अफजाई होती है और ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इतना बड़ा काम करना, ये इतनी बड़ी जो है हौसला अफजाई करना, ये बहुत मामूली काम नहीं है। तो अफरोज़ बशीर शेख और उनकी पूरी टीम को क्या कहेंगे आप, किस तरीके से जो है मुबारकबाद देंगे कि ऐसे प्रोग्राम को सक्सेस करना और हर साल इसे कंटिन्यू रखना, तो किस तरीके की जो है मुबारकबाद देंगे? ये तो जिगर की बात है, जिगर गुर्दे की। ये अफरोज़ भाई और उनकी पूरी टीम, ख़ास तौर से जो उनके साथ रहने वाले हैं, सालिम भाई हैं, अरशद साहब ख़ान हैं और इसी तरीके से हसीब साहब हैं, अशफाक सिद्दीकी साहब हैं, मौलाना तौक़ीर साहब हैं और पर मदरसे के और जो भी उनके लोग हैं, ये तो उनके जिगर गुर्दे की बात है कि लोग इतनी मेहनत करके ऐसा प्रोग्राम आवाम के सामने पेश करते हैं। और इतना इंतज़ाम के साथ प्रोग्राम करना आसान काम नहीं है और उसके साथ साथ इनके साथ में अल्लाह ताला की मदद भी है। और इस पूरी तरफ के इसके अगर निकाला जाए कि इसकी सरपरस्ती भी जो है वो ऐसी शख्सियत के हाथ में है जो यहाँ की बहुत बाअसर भी है और बहुत मुतहर्रिक भी है और नेक भी है, नेक दिल भी है। इनका नाम मुफ्ती महमूद रशीद कासमी है। तो उनकी सरपरस्ती में और उनके साथ ऐसे मुतहर्रिक आदमी मिले तो फिर उनके लिए ऐसा प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल काम नहीं है और मेहनत
और जज्बे के साथ अल्लाह की मदद होती है, ये तो आप भी जानते हैं। पूरी टीम को क्या कहेंगे आप, इस मदरसे की पूरी टीम को क्या कहेंगे? पूरी टीम को मुबारकबाद की मुस्तहिक है और इनकी हौसला अफजाई जितनी की जाए उतना ही समझ लीजिए कि बेहतर होगा इनके लिए, ताकि आइंदा और अच्छा काम करें। अल्लाह ताला से दुआ की दरख्वास्त है, आप सब भी करें, हम लोग भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह मदरसा आयशा का ये सालाना इजलास बहुत ही कामयाबी से हमकिनार हुआ और ये शेर कहा जा सकता है इस मौके से कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और इस मौके से एक बहुत ही मशहूर शेर मुझे याद आता है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख़याल आप अपनी हालत के बदलने का। मकतब का ये मुनज़्ज़म निज़ाम और मिसाली इदारा मदरसा आयशा जो यहाँ पर चल रहा है, ये उसी का सालाना इजलास था जिसमें बच्चों ने भी अपना प्रदर्शन दिखाया है और बच्चों ने ये दिखाया है कि वो यहाँ पर इस मदरसे में क्या पढ़ते हैं। जैसा कि मुल्की सतह पर एक तबका ये नज़रिया देने की कोशिश करता है कि मदरसों में क्या तालीम होती है, आज मदरसा आयशा ने बाज़ाब्ता सबके सामने खुले मैदान में और लाइव भी मेरे ख़्याल से प्रोग्राम चला है, दिखा दिया है कि मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाया जाता है। बच्चों ने यहाँ इंसानियत की तालीम पेश की है, इंसानी नज़रिया पेश किया है, अच्छाई सच्चाई, समाज को किस तरह से रहना चाहिए, समाज में किस तरह से सच्चाई डेवलप होनी चाहिए और क्या इस्लाम की तालीम है। भाईचारा, उखुवत, मोहब्बत, मिलजुल कर रहना, सच बोलना, अच्छे काम करना, नेकी के काम करना, इसी से जन्नत मिलती है, इसी से अल्लाह राज़ी होता है, खुदा राज़ी होता है। यही सब तालीमात मदरसों के अंदर पढ़ाई जाती है। आज मदरसा आयशा के इस प्रोग्राम में लोगों को बहुत अच्छा पैगाम मिला है और बहुत सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा है, बहुत कामयाब रहा है। इसलिए हम तमाम अहले इदारे को, मुंतज़िमीन को, अहले इलाक़ा को मुबारकबाद पेश करते हैं। और इस मौके से मैं फिर एक शेर के साथ अपनी गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि तमाम मुसलमानों के लिए पैगाम है कि अपने बच्चों को वो सबसे पहले दीनी तालीमात दिलाएं, इसलिए कि उसमें जो मॉरल तालीम है, जो अखलाक़ी तालीम है, वो हमारे बच्चों के लिए निहायत ज़रूरी है। कि तुम शौक़ से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज़ का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। बहुत बहुत शुक्रिया।